कई बार जब लोग एसआईपी शुरू करते हैं तो एक चीज देखकर अक्सर चौंक जाते हैं, 1 लाख रुपए की लिमिट। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि इसका असली मतलब आखिर है क्या। तो होता ये है कि कोई निवेश की दुनिया में पहला कदम रखता है। मान लीजिए एक एसआईपी शुरू करता है, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है, पर तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मन में थोड़ी सी घबराहट पैदा कर सकता है। जी हाँ, ये 1 लाख रुपए की लिमिट, इसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। मन में फौरन सवाल आते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, और सबसे बड़ा डर, क्या मेरे खाते से इतने पैसे एक साथ कट जाएंगे। चलिए इस पूरे कंफ्यूजन को जड़ से समझते हैं, और इसकी जड़ है एक चीज जिसे कहते हैं ऑटो पे मैंडेट। पहले ये जानना होगा कि ये आखिर है क्या। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये एक परमिशन स्लिप जैसा है। मतलब ये बैंक को दी गई एक इजाजत है जिससे निवेश बिना किसी रुकावट के अपने आप चलता रहता है। इसका सीधा सा मकसद है कि निवेश की प्रक्रिया बिल्कुल सहज हो, अनुशासित हो, ताकि हर महीने खुद से पेमेंट करने का झंझट न रहे और निवेश एकदम सही तरीके से चलता रहे। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में होता है, क्या ये प्रोसेस सेफ है? कहीं इस 1 लाख रुपए से कोई खतरा तो नहीं? देखिए, यहाँ एक डर है और एक सच्चाई। डर ये होता है कि प्लेटफॉर्म शायद पूरे 1 लाख रुपए तुरंत काट लेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ तय की गई सिप अमाउंट काटने की ही इजाजत मिलती है और कुछ नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मैंडेट सेट करना पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एक स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रक्रिया है। पैसा हमेशा बैंक अकाउंट में ही रहता है, कहीं नहीं जाता। अच्छा, तो अगर पैसे कटते नहीं हैं, तो फिर सवाल उठता है कि ये 1 लाख रुपए का आंकड़ा आखिर है क्यों? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो ये जो नंबर है, ये वो रकम नहीं है जो खाते से काटी जाएगी। असल में ये एक ऊपरी सीमा है, एक तरह की सीलिंग है। और देखिए, ये बात बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स पर भी साफ साफ लिखी होती है। मैंडेट लिमिट वो टोटल अमाउंट है जो उस एक मैंडेट के जरिए धीरे धीरे समय के साथ निवेश किया जा सकता है, एक बार में नहीं। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। सोचिए कि ये एक रनिंग टैब की तरह है और 1 लाख रुपए वो कुल लिमिट है जहां तक ये टैब धीरे धीरे समय के साथ पहुंच सकता है। जैसे इस टाइमलाइन को देखिए, मान लीजिए एसआईपी 5,000 रुपए की है, तो हर महीने 1 लाख रुपए की कुल लिमिट में से सिर्फ 5,000 रुपए ही इस्तेमाल होते हैं। मतलब उस लिमिट तक पहुंचने में वक्त लगता है, वो एक झटके में खत्म नहीं होती। और जब धीरे धीरे करके सभी एसआईपी का टोटल 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, तब जाके ये मैंडेट एक्सपायर होता है और निवेश जारी रखने के लिए इसे बस दोबारा से ऑथराइज करना पड़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि ये पूरा सिस्टम असल में निवेशक को ही कंट्रोल देता है। तो जो चीज शुरू में एक डर की तरह लग रही थी, वो असल में सुविधा के लिए है। ये लिमिट इतनी ज्यादा इसलिए होती है ताकि इसे बार बार रिन्यू करने का झंझट ना हो। तो बस ये जरूरी बातें याद रखनी है। पैसा सेफ है, ये एक कुल सीमा है और कंट्रोल हमेशा निवेशक के हाथ में ही रहता है। इस एक छोटी सी चीज को समझ लेने से निवेश का सफर ज्यादा शांत, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा अनुशासित बन जाता है। उम्मीद है अब 1 लाख रुपए की ये पहेली पूरी तरह सुलझ गई होगी। अब सवाल ये है कि फाइनेंस की दुनिया का अगला कौन सा मुश्किल शब्द है जिसे आसान भाषा में समझा जाए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।